नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डिजिटल दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। और इसके दावे भी बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ, हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं ओजोन चेन के बारे में और उस पर बने एनएफटी वॉल प्लेटफॉर्म के। जो खुद को पांचवी पीढ़ी का वेब 3.0 नेटवर्क कहता है। बिल्कुल। और उनका मिशन है एनएफटी को सिर्फ एक डिजिटल आर्ट से निकालकर एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल बनाना। हाँ, एक ऐसा टूल जिसकी असली दुनिया में कोई उपयोगिता हो। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये तकनीक क्या है, इसके पीछे का बिजनेस मॉडल क्या है और क्या ये वाकई एनएफटी की दुनिया को बदल सकता है? हम इसे पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखेंगे। तकनीक, कमाई का मॉडल, कंपनी, जोखिम, सब कुछ, ताकि एक साफ तस्वीर सामने आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं एनएफटी वॉल से। दस्तावेज के मुताबिक इसके दावे बहुत बड़े हैं। सीईओ के संदेश में साफ लिखा है कि ये एनएफटी को सट्टेबाजी की चीज से एक शक्तिशाली वित्तीय उपकरण में बदल देगा। हाँ, और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का आप कह सकते हैं दिल है। एनएफटी वॉल सिर्फ एनएफटी खरीदने बेचने का बाजार नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक पूरा इकोसिस्टम है और ये इसे 5 स्तंभों पर खड़ा बताते हैं। 5 स्तंभ? अच्छा। हाँ, और इन स्तंभों को समझना ही मतलब पूरे प्रोजेक्ट को समझना है। चलिए फिर एक एक करके समझते हैं। पहला स्तंभ है एआई पावर्ड ट्रेडिंग एक्सेस। ये सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है। और इसका कॉन्सेप्ट भी काफी अलग है। दस्तावेज कहते हैं कि जब आप एनएफटी वॉल का एक एनएफटी खरीदते हैं तो वो सिर्फ एक इमेज नहीं है। अच्छा, वो एक चाबी है, एक एक्सेस कार्ड। किस चीज का एक्सेस कार्ड? ये कार्ड आपको ऑटोमेटिक क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग बॉट्स तक पहुंच देता है। ये एआई बॉट्स आपकी तरफ से बाजार का विश्लेषण करके ट्रेड करते हैं। मतलब एनएफटी होल्ड करने वाला सीधे सीधे एक ट्रेडिंग सर्विस से जुड़ जाता है और मुनाफा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने आप आपके वॉलेट में आ जाता है। तो यहाँ एनएफटी की पहली उपयोगिता है एक सर्विस का एक्सेस पास बनना। ये सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए नहीं है। बिल्कुल, यही इनका पहला दावा है। ये वाकई एक नया एंगल है। अब दूसरे और तीसरे स्तंभ पर आते हैं। ये है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस और लिक्विडिटी और पैसिव इनकम। हाँ, ये तो डीफाई की दुनिया के जाने पहचाने शब्द लगते हैं। बिल्कुल, ये पारंपरिक डीफाई से ही प्रेरित है। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस का मतलब एक सुरक्षित और पारदर्शी बाजार, जहां कोई बिचौलिया नहीं है। सही। लेकिन पैसिव इनकम वाला हिस्सा ज्यादा दिलचस्प है। इसका मतलब है कि आप अपने एनएफटी को बिना बेचे भी उससे कमाई कर सकते हैं। वो कैसे? मतलब एनएफटी अपने आप पैसे कैसे बना सकता है? कई तरीकों से। आप अपने एनएफटीज को सिस्टम में स्टेक करके यानी दांव पर लगाकर रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। आप उन्हें दूसरों को कुछ समय के लिए उधार देकर उस पर ब्याज कमा सकते हैं। लेंडिंग, ठीक है। या फिर अगर कोई एनएफटी बहुत महंगा है, मान लीजिए लाखों का, तो आप उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं, जिसे फ्रैक्शनल ओनरशिप कहते हैं। एग्जैक्टली। फिर जब उस एनएफटी की कीमत बढ़ेगी तो आपके हिस्से की कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एनएफटी को एक तरह से शेयर बाजार के स्टॉक जैसा बना देता है। अब आखिरी 2 स्तंभों की बात करते हैं, मल्टी यूटिलिटी एनएफटीज और लाइव स्ट्रीमिंग और कम्युनिटी और गवर्नेंस। ये तो भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। सही पकड़ा। यहाँ एनएफटी की उपयोगिता और भी आगे जाती है। आपका एनएफटी किसी खास कॉन्सर्ट या ऑनलाइन इवेंट की लाइव स्ट्रीम का टिकट बन सकता है। अच्छा, तो ये टिकटिंग के काम भी आएगा? हाँ, और इससे क्या होगा कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सीधे अपने फैन से जुड़कर कमाई कर सकते हैं, बिना किसी बड़ी कंपनी को 30-40% कमीशन दिए। और ये कम्युनिटी और गवर्नेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लोग एनएफटी होल्ड करते हैं वे सिर्फ कस्टमर नहीं हैं, तो क्या है? वे उस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार हैं। उन्हें प्लेटफॉर्म के भविष्य से जुड़े फैसलों पर वोट करने का अधिकार मिलता है। जैसे कि प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन फीस कितनी होनी चाहिए या कौन से नए फीचर्स जोड़े जाने चाहिए। इस पूरे सिस्टम को DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये पांचों स्तंभ एनएफटी को एक साधारण जेपीजी फाइल से उठाकर एक मल्टीपर्पज डिजिटल एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। लेकिन इन सब चीजों को जोड़ने वाला गोंद क्या है? दस्तावेज में एक बहुत ही अनोखा शब्द है, प्रूफ ऑफ मिंट या POM। हाँ, और ये इस सिस्टम का शायद सबसे अनोखा हिस्सा है। दस्तावेज में एक लाइन है, सिर्फ स्टेक मत करो, सिर्फ मिंट मत करो, दोनों करो। जी, यही प्रूफ ऑफ मिंट का सार है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये पारंपरिक प्रूफ ऑफ स्टेक से कैसे अलग है? जरूर, इसे ऐसे सोचिए, आपने बैंक के एक खास लॉकर में 100 ग्राम सोना रखा। ठीक है। ये हुआ स्टेकिंग। बदले में बैंक ने आपको एक अनोखी जादुई चाबी दी। ये हुआ एनएफटी मिंट करना। अब वो चाबी सिर्फ उस लॉकर को नहीं खोलती,
बल्कि वो इस बात का पक्का सबूत भी है कि आपका सोना बैंक के पास है। अच्छा। और उसी चाबी को दिखाकर आपको एयरपोर्ट लाउंज में मुफ्त एंट्री मिलती है, किसी क्लब की मेंबरशिप मिलती है और हर महीने आपके सोने पर थोड़ा ब्याज भी मिलता है। वाह, ये बढ़िया उदाहरण था। यहाँ NFT वही मल्टीपर्पज चाबी है। तो जब आप ओजोन टोकन का इस्तेमाल करके NFT मिंट करते हैं तो वो NFT ही आपके स्टेकिंग का सबूत बन जाता है और सारे फायदे उसी से जुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। आपका NFT सिर्फ एक डिजिटल संपत्ति नहीं रहता, बल्कि आपके निवेश का एक सक्रिय प्रमाण बन जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, पैसा। असल में कमाई कैसे होती है? दस्तावेज में सेल्फ यील्ड इनकम और एनर्जी इनकम की बात की गई है और ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, यहाँ पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, इसलिए इसे तोड़कर समझना जरूरी है। कमाई के दो मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है सेल्फ यील्ड इनकम। ये सीधा साधा है। यह आपके लगाए गए टोकन्स पर मिलने वाला सीधा रिटर्न है। एक मिनट, कितना रिटर्न? दस्तावेज में कुछ आंकड़े दिए गए? हाँ, और आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। दस्तावेज के अनुसार यह 600 दिनों के लिए रोज 0.5% है। रुकिए, रोज का 0.5%। अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं तो ये साल का 182.5% बनता है। सही हिसाब है। ये तो किसी भी पारंपरिक निवेश से कहीं ज्यादा है। सवाल यह है कि ये पैसा आ कहां से रहा है? क्या ये रिटर्न टिकाऊ है? यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है और दस्तावेज इस रिटर्न के स्रोत के बारे में विस्तार से नहीं बताता। तो फिर? यह इसे सिस्टम का एक इनबिल्ट रिवॉर्ड मैकेनिज्म बताता है। कुल मिलाकर 600 दिनों में यह 300% रिटर्न का दावा करता है। 300%? जी। और इसके साथ ही आपका NFT भी 5 सालों में धीरे धीरे अनलॉक होता है। मतलब आपकी मूल संपत्ति भी आपको वापस मिलती है। ठीक है, तो ये हुआ व्यक्तिगत निवेश पर रिटर्न। अब ये दूसरी चीज, एनर्जी इनकम, क्या है? ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। एनर्जी इनकम पूरी तरह से रेफरल पर आधारित है। रेफरल? हाँ, जब आप दूसरों को इस सिस्टम में लाते हैं तो उनके निवेश का 30% हिस्सा, जिसे दस्तावेज में एनर्जी कहा गया है, एक नेटवर्क के जरिए ऊपर के लोगों में बांटा जाता है। 30%? जी। इस 30% को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। 70% लेवल इनकम के लिए, 15% रिवॉर्ड्स के लिए और 15% रॉयल्टी के लिए। एक मिनट, जब कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो उसके पैसे का एक हिस्सा ऊपर के कई लेवल में बंटता है। ये सुनने में बहुत हद तक एक नेटवर्क मार्केटिंग या MLM जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा? संरचनात्मक रूप से देखें तो समानताएं हैं, बिल्कुल है। ये 15 लेवल तक इनकम देने का वादा करता है। दस्तावेज इसे एक एफिलिएट प्रोग्राम के तौर पर पेश करता है, लेकिन ढांचा वैसा ही है। और इसमें भी कुछ शर्तें होंगी? हाँ हैं। सभी 15 लेवल की इनकम पाने के लिए आपको कम से कम 7 डायरेक्ट रेफरल करने होंगे और सिस्टम में कुछ रैंक हासिल करने होंगे। और दस्तावेज में एक इनकम कैप यानी आय सीमा की भी बात की गई है। ये नियम मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। ये शायद इस पूरे मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आपकी कुल कमाई, चाहे वो सेल्फ यील्ड से हो या एनर्जी इनकम से, आपके शुरुआती निवेश के 400% तक ही हो सकती है। 400% पे रुक जाएगी? हाँ, जैसे ही आप ये सीमा छूते हैं, आपकी आगे की कमाई रुक जाती है। और फिर अगर किसी को और कमाना हो तो उसे फिर से निवेश करना होगा। मतलब एक नया NFT मिंट करना होगा जो उसके पिछले निवेश के बराबर या उससे ज्यादा हो। और अगर कोई दोबारा निवेश नहीं करता तो दस्तावेज में साफ साफ और बड़े अक्षरों में लिखा है कि आपकी भविष्य की आय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अच्छा। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सिस्टम में पैसे के प्रवाह को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब सिस्टम को चालू रखने के लिए लगातार नए पैसे या पुराने पैसे के दोबारा निवेश की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत बड़ा। चलिए अब कुछ ठोस आंकड़ों और कानूनी जानकारी पर नजर डालते हैं। ओजोन चेन टोकन की कुल सप्लाई कितनी है? टोकन की अधिकतम सप्लाई 5 करोड़ यानी 50 मिलियन है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो बात ध्यान खींचती है वो है इसका शुरुआती बंटवारा। क्या है बंटवारा? दस्तावेज के मुताबिक शुरुआती टोकन्स का 95% हिस्सा रिवॉर्ड्स के लिए रखा गया है। 95%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। आमतौर पर टीम, मार्केटिंग, डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा हिस्सा रखा जाता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत ही आक्रामक ग्रोथ हैकिंग रणनीति है। इसका साफ मतलब है कि इकोसिस्टम को शुरुआती दौर में लोगों को जुड़ने के लिए भारी प्रोत्साहन देने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि तेजी से बहुत सारे यूजर्स को खींचा जा सके। बिल्कुल। अब थोड़ी कानूनी बात करते हैं।
हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो पनामा में रजिस्टर्ड एक कंपनी ओजोन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज इंक के बारे में बताते हैं। सही है। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे हवा में बातें नहीं हैं, बल्कि एक औपचारिक कॉरपोरेट इकाई है। इन दस्तावेजों में कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम और $10,000 की अधिकृत पूंजी का जिक्र है। पनामा में रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब अक्सर टैक्स और रेगुलेशन के लिहाज से लचीलापन होता है। ये पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है। और सबसे जरूरी बात जिसका जिक्र हमें करना ही चाहिए, इसमें एक डिस्क्लेमर यानी अस्वीकरण भी दिया गया है। हाँ, और इसे कोई भी नजरअंदाज ना करें। डिस्क्लेमर में साफ लिखा है कि NFT वॉल कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है। वो साफ कहते हैं कि यूजर्स को अपने जोखिम पर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी रिवॉर्ड्स और प्रोत्साहन कभी भी बदले जा सकते हैं। बिल्कुल। और यूजर्स अपनी वॉलेट की सुरक्षा और अपने देश के कानूनों का पालन करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये किसी भी विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के लिए एक मानक चेतावनी है। तो आज हमने ओजोन चेन की तकनीक से लेकर NFT वॉल के इकोसिस्टम तक को समझा। हमने इसके अनोखे प्रूफ ऑफ मिंट कॉन्सेप्ट और इसके जटिल रेफरल पर आधारित आई मॉडल की भी चीरफाड़ की। कुल मिलाकर इसका मुख्य विचार NFT को सिर्फ एक संग्रहणीय वस्तु से कहीं ज्यादा उपयोगिता देना है। उन्हें AI ट्रेडिंग, DeFi सेवाओं से जोड़कर एक सक्रिय वित्तीय संपत्ति बनाना है। एक बहुत महत्वाकांक्षी विजन है। हाँ है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। दस्तावेज एक ऐसे भविष्य की बात करता है जहां डिजिटल संपत्ति यानी NFTs असल दुनिया की संपत्तियों से जुड़ी होगी, जैसे कि रियल एस्टेट। यह एक शक्तिशाली विचार है जिसे टोकनाइजेशन कहते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच की ये रेखा धुंधली होती जा रही है, स्वामित्व का असली मतलब क्या होगा? क्या भविष्य में आपकी जमीन के कागज, आपकी गाड़ी की RC सब आपके डिजिटल वॉलेट में एक NFT के रूप में होंगे?